आज 3.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है। देखिए तीसरा नंबर में है, कहता है क्वेश्चंस की अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए संगत और असंगत पूछ रहा है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। आप चेक कीजिए पहले। देखिए संगत और असंगत के बारे में बोल रहा है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो सवाल दिया है ये पहला नंबर है। देखिए 3x है, फिर प्लस 2y बराबर में है 5, ठीक है। दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस 3y बराबर में है 7। आप देखिए इस तरह का कंडीशन में आप तोड़ सकते हैं कि A1x प्लस B1y प्लस C1, ये समीकरण फर्स्ट है। ये एक होता है A2x प्लस B2y प्लस C2, ठीक है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिया है ना, तो आप इन दोनों को इस तरह का कंडीशन पर लाइए पहले। तो कैसे आएगा, आप इसमें देखिए 3x है ना प्लस 2y बराबर 5 है, तो 5 को इधर लेकर आइए और 7 को भी इधर लेकर के आइए, ठीक है। आप लेकर के अगर आते हैं तो देखिए 3x प्लस 2y, अगर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। ये समीकरण सेकंड बना, फर्स्ट को सेकंड बनाया। अब देखिए सेकंड को हम थर्ड बनाते हैं। 2x माइनस 3y प्लस में इधर लेकर आएंगे तो माइनस में होगा 7 बराबर, अब 7 हो गया। ये समीकरण आपका थर्ड हो गया, ठीक है। अब तीनों, अब देखिए A1 और A2 का मान निकालते हैं तो A1 बराबर 3 आएगा और B1 का मान अगर निकालते हैं इसमें तो 2 आएगा और C1 का मान निकालते हैं तो -5 आएगा, ठीक है। तो -5 आया। अब A2, B2 और C2 इसमें निकालिए, यानी A2 बराबर 2 आएगा और B2 बराबर -3 आएगा और C2 बराबर आपका -7 आएगा। आप चिन्ह के साथ में रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें देखिए, अब आप फार्मूला लगाइएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब हाँ यह हो गया। अब देखिए 3 है A1 का मान, 3/A2 है तो यहाँ पर A2 है आपका 2, अब बराबर में आ गया। B1 का मान आपके पास 2 है तो 2 रखिए और B2 का मान आपके पास कितना -3 है तो -3 रखिए। C1 का मान -5 बटे C2 का मान आपके पास क्या है -7 है। ये माइनस माइनस कटेगा, लेकिन ये दोनों देखिए, दोनों ये इसके बराबर है नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए माइनस लगा है। इसके बराबर ये भी नहीं है, तो नहीं है। तो इस स्थिति में अगर दोनों नहीं रहेगा बराबर तो हम संगत बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, संगत। संगत एक प्रूव्ड हो गया, यह आपका हो गया आंसर, ये संगत है। अब दूसरा देखिएगा, अब दूसरा है, अब इसको मिटाते हैं थोड़ा इसको, अब दूसरा देखते हैं। अब आपका दूसरा समीकरण देखिएगा क्या है। अब देखिए दूसरा समीकरण है आपका, दूसरा नंबर में है 2x माइनस 3y बराबर 8 है, ठीक है। फिर 4x माइनस 6y बराबर 9 है। तो आप उस तरह का कंडीशन पर लाइएगा। किस तरह का, देखिए जैसे A1x है, फिर प्लस B1y है प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2, इस तरह का कंडीशन में आप इन दोनों को लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए, अब इसमें इस तरह से लाइएगा तो 2x माइनस 3y प्लस इधर लेकर आएंगे तो माइनस, ये बन गया ना। अब इसको देखिए 4x माइनस 6y प्लस में इधर लेकर आएंगे तो माइनस में, ये भी बन गया। अब आप फार्मूला पर लगाइएगा। अब फार्मूला A1 का मान निकालिए, इसमें बराबर 2 आएगा ये। अब क्या B1 का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, चिन्ह के साथ में रखिए ना -3। अब C1 का मान निकालते हैं तो -8 आएगा इसका। अब A2 का मान निकालते हैं तो 4 आएगा, 4। अब B2 का मान निकालिएगा तो क्या आएगा -6, C2 का मान निकालिएगा तो क्या आएगा -9। अब फार्मूला लगाइए ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
अब A1 का मान क्या है आपका, देखिए यहाँ पर इस तरह से बैठा दीजिए, तो 2/4 बराबर B1 का मान -3/-6 बराबर -8/-9। अब ये माइनस कट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 यानी 1/2 बराबर 1/2 8/9। ये दोनों बराबर है, पर ये दोनों है बराबर नहीं है ना, तो इसको हम असंगत बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बराबर एक नहीं है बराबर, तो असंगत होगा। तो इस स्टेप को याद रखिए, असंगत। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आप अगला देखते हैं, तीसरा नंबर क्या आएगा। तीसरा नंबर में आपका क्या आएगा, समीकरण है तीसरा नंबर में आपका 3/2x प्लस 5/3y फिर बराबर 7। अगला समीकरण है आपका, देखिए 9x माइनस 10y बराबर, ठीक है, इतना है। अब इसको इस फौरन में लाइए, यानी बराबर के इस साइड में करते हैं। तो देखिए 3/2x प्लस 5/3 है, y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब इसको करते हैं 9x माइनस 10y प्लस है इधर तो आएगा तो माइनस 14। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब आप A1 का मान निकालिए, फिर A2 का मान, B1 का, फिर C1 का, फिर A2 B2 और C2 तीनों का मान निकालिए। अब देखिए इसमें A1 का मान आपके पास 3/2, अब B1 का मान 5/3 लेना है। अब C2 का मान आपके नहीं, C1 का मान आपके पास -7। अब देखिए A2 का मान आपके पास, ये वाला समीकरण देखना है, A2 का मान आपके पास 9 हो गया और B2 का मान आपके पास -10 हो गया। अब C2 का मान आपके पास -14, इतना हो गया। अब आप फार्मूला लगा दीजिए ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का। A1 का मान आपके पास 3/2 है A1 का मान, और बीच में बटे है तो बड़ा वाला बटे है, तो A2 का मान आपके पास 9 है। ठीक है, अब बराबर, अब B1 का मान आपके पास 5/3 है, बीच में बड़ा है, यह है ना, बड़ा लकीर है बटे में, तो B2 का मान आपके पास -10 है, फिर बराबर C1 का मान आपके पास -7 है, अब बटे C2 का मान माइनस। ठीक है, इस तरह से है। आप यहां पर ये देख सकते हैं, चलिए कुछ नहीं होगा तो इसके नीचे में 1 होगा, फिर इसके नीचे में 1 होगा। इस तरह का कंडीशन में घबराइएगा नहीं, देखिएगा कैसे हल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए, अब इसमें आपके पास 3/2 था तो हम रख दिया, हम इसको ऊपर लेके चला जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। अगर गुणन करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, इस तरह का कंडीशन पर आएगा। ठीक है, अब फिर ये वाला देखना है, बराबर है तो बराबर रख दिया, 5/3 रख देना है, 5/3। अब गुणन अगर करना है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 1/-10। ठीक है, इस तरह से आएगा। फिर बराबर है आपके पास -7/-14। ठीक है, इस तरह से आया ना। तो अब आप देखिए इसमें से 3 3 9 ये कट रहा है ना, 5 दूनी 10, ये माइनस लेकिन 7 दूनी 14। अब आपके पास कितना बचा, 1/6 बराबर, इसमें भी 1/-6, 1/-6 बचा, फिर बराबर 1/2 बचा, इसमें बचा ना। तो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखिए ये भी बराबर इसके बराबर नहीं है, ये बराबर इसके बराबर नहीं है, और इसके बराबर ये नहीं है, तो हम इसको संगत बोल सकते हैं। संगत है कहने का ये अर्थ आ रहा है कि दोनों बराबर रहेगा तो भी संगत, नहीं रहेगा तो भी संगत, बाकी बात वो संगत। बात समझ गए आप? एक बराबर और एक नहीं बराबर रहेगा तो वो संगत होगा, ये स्टेप को ध्यान में रखना है। अब आपका देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका, अगला है 4 नंबर। चौथा नंबर है आपका 5x - 3y बराबर 11। ठीक है,
-10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक है 22 है। अब आप इस तरह का फॉर्म में लाइए। अब देखिए 5x माइनस 3y, ये प्लस में है तो माइनस में होगा। अब देखिए -10x प्लस 6y, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। ठीक है, अब आप a1 का मान निकाल दीजिएगा तो क्या दिक्कत है। a1 का मान 5 है और b1 का मान आपके पास -3 होगा, -3, और c1 का मान आपके पास कितना होगा -11। ठीक है, अब a2 का मान आप निकाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत है। a2 का मान -10 होगा, a2 का मान -10, और b2 का मान आपके पास क्या होगा 6 होगा, और c2 का मान आपके पास 22। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस तरह का फॉर्मूला बनेगा ना। अब आप इसमें क्या देखना है, a1 बटे a2 5 बटे -10 लिखना है ना, 5 बटे -10 बराबर b1 का मान आपके पास -3 बटे b2 का मान है 6 बराबर b1, अब ये c1 होगा ना यहाँ पे, c1 बटे c2। हाँ, c1 का मान है -11 बटे 22। ठीक है, अब देखिए 5 दूनी 10, ये 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। तो कहने का ये अर्थ हो गया 1 बटे -2, माइनस में ही आएगा ना, हाँ माइनस में। तो अब 1 बटे -2, यहाँ वैसे आएगा ना, माइनस लगा हुआ है, फिर बराबर 1 बटे -2, यानी तीनों देखिए तीनों बराबर आ गया। तो भी ये क्या हो जाएगा, अगर तीनों बराबर आता है तो ये क्या हम बोला था, दोनों बराबर है तो ये संगत होगा। ठीक है, संगत है। अरे कहने का ये अर्थ आ रहा है कि दोनों बराबर रहेगा तो भी संगत, नहीं रहेगा तो भी संगत, और एक बराबर रहेगा एक नहीं रहेगा तो वो संगत। समझ गए बात को। बस ऐसे एक तरफ बराबर रहे एक तरफ नहीं रहे तो वो संगत, इधर बराबर रहे इधर ना रहे तो भी वो संगत, यानी बाकी संगत, दोनों बराबर रहे तो भी संगत, ना रहे तो भी संगत। इसी स्टेप को याद रखिएगा, बस बाकी बन जाएगा। इसमें क्या है। अब अगला देखिए, पांचवा नंबर में है आपका 4/3, 4 डिवाइड बाय 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, फिर 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, यानी 4/3, यानी इस फॉर्म में लेके आइए 4/3x प्लस 2y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 2x प्लस 3y, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, इस तरह से आया। अब क्या करना है, a1 a2 का मान निकालिए। a1 का मान आपके पास 4/3 है और b1 का मान 2 है, b1 का मान 2 है, और c1 का मान कितना होगा -8, और a2 का मान आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला रख ले लीजिए ना 2, और b2 का मान आपका 3 हो जाएगा, और c2 का मान आपका क्या हो जाएगा, c2 का मान आपका -12 12। ठीक है, अब फार्मूला लगाइएगा a1 बटे a2 फिर बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस तरह से बनेगा। आप ये बैठा दीजिए 4/3 बड़ा वाला बटे 2। ठीक है, अब बराबर, अब b1 का मान आपके पास कितना है 2 बटे 3 बराबर -8 बटे -12 12। ठीक है, आप इसको कैसे तोड़िएगा, देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए 4/3 है, गुणा करते हैं ना तो कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 1 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे रह जाएगा तो 1/2। ठीक है, अब बराबर 2/3, अब फिर है बराबर आपके पास -8 बटे -12, ये माइनस कट हो जाएगा तो 2 दूनी 4, यानी कहने का ये अर्थ हो गया, बच क्या क्या गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी 2/3। ये भी बचा, दोनों बराबर आया तो संगत बोल सकते हैं। समझ गए नहीं। अब देखिए ये हो गया आंसर। अरे एक स्टेप को आप लोग याद रखिए कि दोनों बराबर रहे तो भी संगत, दोनों बराबर ना रहे तो भी संगत, लेकिन एक बराबर रहे और एक ना रहेगा तो हम बोल सकते हैं ओ संगत, और एक साइड बराबर रहेगा एक साइड नहीं रहेगा तो ओ संगत, इधर बराबर रहे उधर ना रहे तो भी ओ संगत। समझ गए बात को। अब बात क्लियर है, ठीक है।